आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पिछले 5 दिनों से अवांछित तत्वों को सबक सिखाने में दिन रात लगी एसटीएफ और बहराइच पुलिस को उस समय सफलता मिली जब उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि जिस असलहे से हत्या की गई थी उसकी बरामदगी के दौरान पकड़े गए आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब पुलिस की पकड़ से भागकर नेपाल की सरहद पार करना चाहते थे। इसी दौरान फायरिंग हुई और दोनों घायल हुए, फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दोनों घायलों को बहराइच पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये हैं वो सरकारी डॉक्टर जो घायल अभियुक्तों का इलाज कर रहे हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। आपको दिखाते हैं जिला अस्पताल बहराइच के बाहर का वह दृश्य जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है पुलिस की इस कामयाबी और पकड़े गए दोनों आरोपियों को देखने के लिए। पुलिस कप्तान बहराइच वृंदा शुक्ला ने गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद इस बात की मीडिया को जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि शेष तीनों अभियुक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। आपको याद होगा घटना के बाद ठीक दूसरे दिन का वह दृश्य जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आए और स्थिति को नियंत्रित करने की कवायद कर रहे थे। बहराइच दंगे के बाद एडीजी ही नहीं, डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बहराइच में ही कैंप कर रखा था अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है के घायल हुए हैं तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था, तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद जहां सरकार में शामिल विभिन्न घटकों के नेताओं ने इस सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की कामयाबी बताई है, लेकिन हमारी एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये हमारे विपक्ष के साथी क्या चाहते हैं। क्या मतलब जंगल राज जो आपने चलाया था वैसा देखना चाहते हैं, अपराधियों को महिमा मंडन करना चाहते हैं या अपराधियों को बचाना चाहते हैं? अरे भाई, पुलिस प्रशासन हम सब के लिए है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस अपराधियों के साथ में एनकाउंटर भी करती है, अपराधियों को पकड़ के जेल भी भेजती है, जिससे हमारे व्यापारी, हमारी माताएं बहनें, आम आदमी
सुरक्षित रहे, उसके अंदर कोई भय का माहौल ना रहे। लेकिन बार बार जब इस तरह की कोई चीजें आती हैं, हमारा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर फौरन विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति आपको सूट करती होगी, हमें नहीं सूट करती है। हम तो लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, ये एक रोल मॉडल बन गई है सरकार पूरे देश के अंदर। आप उठाकर देख लीजिए, जो जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किए हैं, हर राज्य चाहता है और राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे यहां भी ऐसी कानून व्यवस्था होना चाहिए। तो इसलिए इस पर ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एनकाउंटर पे आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, तो हम कौन होते, आप कौन होते उसके सही गलत मानने वाले? उस मौके पे परिस्थिति क्या हुई, क्या हुआ, ना आप जानते ना मैं जानता हूं। ये हमारी कानून व्यवस्था के लोग हैं, वो जानते हैं, ये आप उनसे बात करें। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस और सपा के सीनियर लीडर्स ने पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसा नाटक रच रही है। आइए उन्हें देखते हैं। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की होना चाहिए। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी जी। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यह सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।